हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेम में पढ़ना है। और बी फार्म फोर्थ सेम में आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस इंट्रो करा देते हैं। इस वीडियो में हमारा चलने वाला है आज यूनिट नंबर सेकंड, और यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुका है। उसको आप लोग जरूर वॉच करें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी सब्जेक्ट वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम जानेंगे रियोलॉजी क्या होती है, और उसमें न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, लॉ फ्लो क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक आज हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रियोलॉजी क्या होती है। जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा है कि गैस और लिक्विड यही दो ही चीज फ्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सॉलिड को भी फ्लो कराएंगे, और वह सॉलिड कैसे फ्लो करता है वही आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, ठीक है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रियोलॉजी जिसमें हम अपने फ्लो की स्टडी करते हैं, जैसे कोई भी लिक्विड या गैस या सॉलिड कैसे फ्लो हो रहा है उसी की स्टडी करना को ही हम क्या बोलते हैं, रियोलॉजी बोलते हैं। या तो रियोलॉजी के अंडर में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं ना। अब देखा जाए तो ये जो रियोलॉजी है ये बेसिकली दो वर्ड्स से मिलके बना होता है। रियो का मतलब हमारा होता है फ्लो, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब जहां पे हम लोग फ्लो की स्टडी करते हैं उन्हीं को बोलते हैं रियोलॉजी, ठीक है। ये तो बेसिक लैंग्वेज या बेसिक अगर देखा जाए तो ये हो गया। तो जैसे कोई भी लिक्विड या गैस अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी अगर हमको स्टडी करना है तो हम रियोलॉजी में कर देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको अपने सॉलिड का फ्लो को पढ़ना है, और उसी सॉलिड के फ्लो को जिसमें हम पढ़ते हैं उसको भी रियोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो। ये क्या है, आपकी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्लो की स्टडी को पढ़ते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रियोलॉजी। यहां तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें जो आती है, इट इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। इसमें देखो हम लोग क्या भी जानते हैं, जैसे कि साइंस ऑफ फ्लो, फ्लो के विज्ञान या फ्लो के साइंस को, मतलब फ्लो की टेक्निक कैसे क्या होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस, अगर किसी भी मटेरियल पर हम कोई भी बाहरी कारक या स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसके शेप में कितनी चेंजिंग हो रही है, उसको भी हम लोग अपने रियोलॉजी के ही अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो ये कोई आपका सॉलिड का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे हम लोग क्या है, कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं, मतलब कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस या फोर्स लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यह डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म का मतलब या तो अपना ये फॉर्म या शेप चेंज करेगा या तो अपनी प्लेस को चेंज करेगा। अब मान लो ये क्या है, अपनी शेप को चेंज करता है, तो ये वाला टुकड़ा, मान लो हम हथौड़े से इस पार्ट पे लगातार हिट कर रहे हैं, और ये वाला टुकड़ा क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। ये टुकड़ा जब टूट जाता है कुछ इस तरह इसका शेप आ जाता है। तो यहाँ का पार्ट रिप्लेस हुआ कि नहीं, रिप्लेस हुआ ना। देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये फ्लो होके यहाँ से गायब हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा सॉलिड भी फ्लो हुआ ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रियोलॉजी। मतलब जितना ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा, और यही डिफॉर्म होना या डिफॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ही हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अभी आप न्यूटोनियन सिस्टम में पढ़ेंगे कि जितना ज्यादा हम अपने किसी भी सॉलिड ब्लॉक पर स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हमारे सॉलिड ब्लॉक में डिफॉर्मेशन होगा। उन्हीं को हम लोग न्यूटोनियन लॉ भी कहते हैं ना। तो ये बात की बात है। बाकी आप यहाँ पे भी देखो रियोलॉजी क्या होती है। रियोलॉजी बेसिकली हमारा बस वही होता है कि सॉलिड जो ब्लॉक होता है उस पर हम अपना स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग या डिफॉर्मेशन होना ही आपका रियोलॉजी कहलाता है। ओके, आई होप आपका डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आप सब चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहां तक आप लोगों ने समझा। अब आप लोग के माइंड में ये आता रहा होगा कि ये हम अपने फार्मेसी में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे हो सकता है। तो अब हम यूज की बात करें तो जब हमें कोई डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है ना, तब भी हमारा ये यूज होता है। और कभी किसी मटेरियल को जब हम फ्लो या मिक्स करना होता है तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और पैकेजिंग में तो बेसिकली इसका यूज ही होता है, ठीक है। पैकेजिंग मतलब क्या है, मेडिसिन की पैकेजिंग करना। अब रियोलॉजी के बाद हमारा ये जो फ्लो या फ्लूइड होते हैं, अब ये कितने टाइप के होते हैं, जो कि बेसिकली आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लो। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा ये फ्लो ऑफ फ्लूइड में दो होते हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। आपके सिलेबस में अलग से भी मेंशन किया गया है। तो ये मान लो कि ये दो भाई, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन दो भाई, अब दोनों को डीप में हम लोग पढ़ेंगे। ये अपने आप में
बहुत ही देखा जाए तो बाहुबली समझते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 7 नंबर का आता है एक अकेला अकेला, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों को डीप में अलग अलग और अलग वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूंगा। इस वीडियो में केवल हम आपको न्यूटोनियन ही क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए अब हम आगे जानते हैं न्यूटोनियन हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूटोनियन सिस्टम। आप लोग अगर रियोलॉजी अच्छे से समझे होंगे तो न्यूटोनियन सिस्टम एक मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी सीख जाएंगे। अब देखो न्यूटोनियन सिस्टम हम आपको समझाने जा रहे हैं। ए न्यूटोनियन सिस्टम इज ए लिक्विड दैट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो। न्यूटोनियन सिस्टम भी हमारा एक ऐसा लिक्विड है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आप वो नोटिस करिएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को हमारा न्यूटोनियन सिस्टम लिक्विड जो है वो फॉलो करता है। अब बात ये आई कि न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या होता है, अब आगे आप इसको जानिए। दिस मीन्स द लिक्विड फ्लो इन ए सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल वे। इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड जो हमारा फ्लो हो रहा है वो सिंपल वे में और प्रेडिक्टेबल वे में ये फ्लो होगा। इट्स विस्कोसिटी मतलब लिक्विड की थिकनेस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब हम लोग अपने लिक्विड पर टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी या जो थिकनेस होती है वो भी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एग्जैक्ट या फिक्स हो जाती है, ठीक है। ये आपका न्यूटोनियन सिस्टम था। बाकी अब न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं, अब हम इसको जानेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या होते हैं, इसमें देखो डायरेक्टली लिखा गया है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट। जितना ज्यादा आप शियर स्ट्रेस किसी भी सॉलिड ब्लॉक पर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या है शियर रेट में डिफॉर्मेशन या चेंजिंग होगा। जैसे कोई भी सॉलिड का ये ब्लॉक है, अब इसमें लगातार अपने हथौड़े से हैमर से हिट कर रहे हैं तो इनमें चेंजिंग जरूर आएगी, और वही जो चेंजिंग आएगी वही आपका रियोलॉजी होता है और वही डिफॉर्मेशन ही होता है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट, और जो जितने ज्यादा से वो डिफॉर्मेशन होगा उसी को शियर रेट बोलते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम कितनी तेजी से इस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो सिंपल वर्ड्स में ये होता क्या है। इफ यू इंक्रीज द फोर्स, अगर हम स्ट्रेस या फोर्स इस ब्लॉक पे बढ़ा रहे हैं, फ्लो इंक्रीज प्रोपोर्शनली। अब जाहिर सी बात है कि जो फ्लो होगा वो तो बढ़ेगा। इफ यू डिक्रीज द फोर्स, अगर हम इस पे फोर्स या स्ट्रेस कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो जो फ्लो है वह भी घटेगा। द थिकनेस विस्कोसिटी डज नॉट चेंज, लेकिन जो उसकी थिकनेस है वह चेंज नहीं होनी है, ठीक है। ये आपका फार्मूला देखो, टाउ इक्वल टू आपका ईटा, उसके बाद डीवी अपॉन डी आर, ईटा इंटू डीवी अपॉन डी आर, ये इसका फार्मूला होता है। और फार्मूले का अब देखा जाए कौन किस पे मतलब बेस्ड है। ये टाउ मतलब आपका शियर स्ट्रेस, और ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू शियर रेट मतलब रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या हुआ, विस्कोसिटी इंटू शियर रेट, मतलब शियर स्ट्रेस अगर आपको फाइंड करना है तो आप चेक करेंगे विस्कोसिटी कितना है और शियर रेट वहां पे स्ट्रेस के द्वारा लगाया गया कितना शियर रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो शियर स्ट्रेस बेसिकली बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोग फाइंड कर पाओगे। ओके, अब शियर स्ट्रेस क्या होता है, बार बार आप लोगों ने मतलब देखते चले आ रहे हैं ये शियर स्ट्रेस या फोर्स, ये क्या होता है। शियर स्ट्रेस का मतलब ही होता है कि किसी भी मतलब सॉलिड ब्लॉक पर हम लोग कितनी तेजी से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को बोला जाता है शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, किसी भी एक यूनिट एरिया में कितनी तेजी से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये अपॉन ए है। ओके, अब यहाँ पे न्यूटोनियन लिक्विड सो स्ट्रीमलाइन मतलब लेमिनार फ्लो, द लिक्विड मूव इन स्मूथ पैरेलल लेयर। अब देखो ये जो न्यूटोनियन लिक्विड होते हैं ना वो लेमिनार फ्लो शो करते हैं, मतलब स्ट्रीमलाइन मतलब सीधा, और द लिक्विड मूव इन स्मूथ पैरेलल लेयर, और लिक्विड जो है आराम से स्मूथली मूव करते हैं और ये एकदम पैरेलल लेयर्स में एकदम सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर नीचे होकर चलते रहेंगे। ओके, अब आइए हम लोग जानते हैं कर्व। जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे स्ट्रेस के, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज्यादा उसमें डिफॉर्मेशन होगा, मतलब चेंजिंग होगी। लेकिन अब इसको हम लोग एक ग्राफ के हेल्प से जानेंगे। ऊपर आपका वाई एक्सिस है, नीचे एक्स एक्सिस है, एक तरफ हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और एक तरफ शियर ऑफ स्ट्रेन मतलब डीवी अपॉन डी आर। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे मैं ग्राफ बनाया हूं कि जितना ज्यादा ये शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ज्यादा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है। मान लो 1 2 3 है यहाँ पे ना, तो अगर हम 1 का शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन 1 बढ़ा है, 2 अप्लाई किए तो आपका 2 बढ़ा है, 3 अप्लाई किए तो 3 बढ़ा है। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा है। ओके, आई होप आपका कर्व भी क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे आपका एग्जांपल अगर देखा जाए तो वाटर बेंजीन है, एथिलीन अल्कोहल है, ये सब आपके न्यूटोनियन लॉ ऑफ फ्लूइड के एग्जांपल होते हैं, ठीक है।
और इसी वीडियो में आपको छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स और पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे न्यूटोनियन सिस्टम, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, लॉ ऑफ फ्लो भी क्लियर हुआ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आपको इसी वीडियो में जानना है। ठीक है, अब जानो कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, क्योंकि इससे कोरिलेशन वाले ये सब टॉपिक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी वगैरह। इट इज द रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी। ठीक है, उससे मतलब जो लिक्विड है उसके विस्कोसिटी का रेशियो और डेंसिटी दोनों का हमें क्या करना है, संयोग देखा जाए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब ये जो एन टाइप का मतलब ये ईटा आपका जो बना है ये है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और वी इक्वल टू काइनेटिक विस्कोसिटी। ओके, आई होप कि आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्लियर हुआ होगा। अब हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और उससे जानने से पहले एक पॉइंट हम लोग और जानेंगे, इट इज ए मेजर ऑफ द रेजिस्टिव फ्लो ऑफ द फ्लूइड अंडर इन्फ्लुएंस ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम कोई भी लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है ना, तो ग्रेविटी की वजह से उसमें कितनी रुकावट आ रही है ना, ये हम लोग विस्कोसिटी से ही ये चेक कर लेते हैं। अब टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है इसको जानेंगे। ये देखो, विस्कोसिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आपको पता है विस्कोसिटी हमारी पूरी तरीके से टेम्परेचर पर ही डिपेंड होती है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल, ठंडी में जैसे मान लो हम घी वगैरह डालडा वगैरह लेते हैं ना, तो ठंडी में वो जम जाता है, जैसे नीचे से हीट अप्लाई करते हैं तुरंत तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। तो जाहिर सी बात है वो हाईली डिपेंड करता है अपने टेम्परेचर पे। इन केस ऑफ लिक्विड, लेकिन लिक्विड में देखा जाए विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी घटेगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगी, ये लिक्विड के लिए। ठीक है, जैसे वाटर के लिए क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको क्या दिखाई देगा, अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका जो वाटर है वह आइस में रहेगा, मतलब सॉलिड में रहेगा। और अगर वही देखा जाए 80 है तो वो, सॉरी फ्रेंड्स, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है मतलब वाटर ही रहेगा, आइस नहीं बनेगा, आइस का 0 डिग्री पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब विस्कोसिटी मतलब ये वाटर के ही टेम्परेचर है, आप लोग जितना बढ़ाते जाएंगे उतना जो विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो, इन केस ऑफ गैसेज, अब गैसेज के केस में हम देखेंगे विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी बढ़ेगी जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा और विस्कोसिटी यहाँ पे दोनों बढ़ेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्ड में चेंज हो गई है। ठीक है, ये गैस के लिए है। एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस बाय द आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, ये आरएनएस इक्वेशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इनको। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, अब उसका देखो, ईटा इक्वल टू विस्कोसिटी है और ए इक्वल टू कांस्टेंट डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, टी मतलब टेम्परेचर, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ तक जो हमारा था न्यूटोनियन सिस्टम का पूरा जो भी सिस्टम था, उनमें थोड़ी बड़ी टॉपिक दी वो आप कवर हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के साथ, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो और डायलेटेंट फ्लो। ठीक है, ये सब अपने आप में 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे हम लोग, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी और बोरिंग से थोड़ा सा फील होने लगता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।